पाकिस्तान फिर से उछलने लग पड़ा है। भाई हम लोगों ने तुम्हें 1965 में जीतने के बाद भी, लाहौर तक पहुंचने के बाद भी बख्श दिया था, खुद में जोड़ा नहीं था। इसलिए नहीं जोड़ा था भाई हमने इंडिया में क्योंकि हमें और गरीबों की जरूरत नहीं थी। अब आप कहोगे कि गरीब क्यों कहा? अरे भाई ये वही देश है, ये उसी देश की बात है जहां पे गधे बेचकर इकोनॉमी चलाई जाती है, जहां पे गधों को इनाम में दिया जाता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ। अगर हम बात करते हैं 1965 में लाहौर में घुसने के बाद भी हमने पाकिस्तान को बख्श दिया था, लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान ने फिर से हमें उंगली करने की कोशिश की तो याद रखना कि कराची में घुसकर जो है हम तुम्हें अकल सिखा देंगे। अब ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। बिल्कुल, अब आप कहेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने ये बात क्यों कही, लेकिन उससे पहले जरा वो गधे वाली बात तो जान लो। भाई जो पाकिस्तान है उसकी इकोनॉमी इतनी खराब चल रही है कि उसको जो है गधे बेचने पड़ रहे हैं। किसको बेचता है वो गधे? अपने प्यारे भाई को, जो कौन है? चाइना। यही नहीं, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि गधों को इनाम में दिया जा रहा है। अरे भाई इनाम ही देना था तो कोई ढंग की चीज देते, गधे ही क्यों दिए? माना गधा हार्ड वर्किंग होता है, लेकिन सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं होता है। जब हम आगे चलते हैं तो ये डिस्प्यूट है आपका सर क्रैक का। अब ये सर क्रैक क्या है? यहाँ पे आपके सामने एक मैप रिप्रेजेंटेशन जो है दिखाई दे रही है और इस मैप रिप्रेजेंटेशन में दो लाइन्स है। एक लाइन है रेड कलर की और एक लाइन है ग्रीन कलर की। जो रेड कलर की लाइन है उसको इंडिया मानता है कि ये क्या है, एक ऐसी लाइन है जो इक्वली यहाँ के एरिया को क्या है, दोनों नेशंस में डिवाइड करती है, जो बिल्कुल दिख भी रही है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो भाई सही बात मानता थोड़ी है, उसको तो हमेशा ऊट पटांग बातें ही माननी है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने क्या किया कि बिल्कुल गुजरात के साथ सटी सटी एक लाइन ड्रॉ कर ली अपने ख्यालों में और बोला कि हम तो इसी लाइन को क्या है, सरक्रैक लाइन मानेंगे कि भाई ये सारा हिस्सा क्या है, हमारा है। ये सारा हिस्सा कौन सा? तो पाकिस्तान कहता है कि जो ग्रीन लाइन है वो उनके अकॉर्डिंग सरक्रैक लाइन है और ये सारा पाकिस्तान का हिस्सा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इसी सरक्रैक लाइन पे अगर हम बात करते हैं तो रिसेंटली पाकिस्तान ने और टर्की ने बहुत सारे मिनरल्स ढूंढे हैं, ठीक है, और ये वही जगह है जहां पे आपके सिंधु रिवर वो भी आके गिरती है। इसी सरक्रैक लाइन पे बहुत सारे मिनरल्स ढूंढने की वजह से जो पाकिस्तान है वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे मिनरल्स मिले हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अगर हम और इसमें इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा जो है हम यहाँ पे क्या है थोड़ी सी खुदाई करेंगे या फिर इस पे और एनालिसिस करेंगे तो हमें फ्यूचर में इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इन्हीं सारे कारणों की वजह से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बंकर बनवा रहे हैं। पाकिस्तान जो है यहाँ पे आर्मी को इंड्यूस कर रहा है और यही सारी चीजें जो है इंडिया के लिए एक इंटरनल थ्रेट का जो है रीजन बन रही है। देखिए अगर मैं बात करूं तो इस लाइन पे जो है एज सच कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। ऑल दो वहीं हम बात करते हैं तो पेट्रोलिंग है, भाई सेंट्रल पुलिस की बात कर लेते हैं, बीएसएफ की बात करते हैं, आर्मी की बात करते हैं, तो ठीक है यहाँ पे वो क्या है ध्यान रखते हैं। कोस्टल जो आपकी पुलिस है वो भी यहाँ पे ध्यान रखती है। अब जो कोस्टल पुलिस है वो स्टेट में आती है, वहीं बीएसएफ हो गए तो ये सेंटर में आते हैं, विच मीन्स कि यहाँ पे ये जो जगह है इस पे सेंटर और स्टेट दोनों की ही नजर है। लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान पे जो है विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर हम हमारी हिस्ट्री देखें तो भाई पाकिस्तान ने हमेशा क्या है पंगे ही लिए हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा यहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट जो है वो बन सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसी पर्टिकुलर चीज पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा है कि देखो पाकिस्तान, अब अगर तुमने हमें बिना बात के जो है उंगली करने की कोशिश करी ना तो भाई कराची पे हम ब्रह्मोस ना गिरा दे, पता नहीं चलेगा तुम्हें कि कहाँ पे हमने क्या बम गिराया, जिसकी वजह से उस जगह का नक्शा जो है वो ही हमने क्या है खत्म कर दिया। अब ये सारी चीजें जो है इसलिए कही गई हैं बिकॉज पहले भी ऐसे बहुत कुछ हुआ है। पाकिस्तान जो है हमेशा अपनी साइड से जो है कोई ना कोई डिस्प्यूट को खड़े करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार बहुत क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हम लोग शांति से रिप्लाई नहीं करेंगे। अब हमने भी क्या है हथियार उठा लिए हैं और अगर तुम जो है बिना बात के क्या करोगे, हमसे पंगा लोगे, तो भाई उसको भुगतने के लिए भी क्या रहना पड़ेगा, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा।
वही वही बात हो गई भाई। आप देख सकते हैं ये तो बेचारे मिसाइल की फोटो देखकर ही घबरा गए हैं। बस इसी तरीके से अगर इन्होंने अब कोई भी ऐसा एक्शन लेने की कोशिश की जिसकी वजह से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे थ्रेट आया, तो भाई हम भी जो है बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। हम यही मिसाइल्स जो है ना कराची के एयरपोर्ट पे छोड़ो, कराची के कहीं जो और बेसिस हैं उन पे भी गिरा के क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इस चीज का प्रमाण जो है हमें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सही टाइम था यानी ऑपरेशन सिंदूर, उस टाइम पे भी हम लोगों ने स्ट्राइक किया। उस टाइम पे भी जो सारे बेसिस जरूरी थे उनको हमने क्या कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। और ये कहीं ना कहीं यही सिंबल देता है कि अगर इस बार आप लोगों ने वापस से इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंडिया को डराने या फिर बिना बात के क्या है कोई भी इशू क्रिएट करने की कोशिश की, तो हम लोग इस बार चुप नहीं बैठेंगे। आपने जिस फ्रीक्वेंसी से हमें क्या किया होगा, परेशान किया होगा, उसकी डबल फ्रीक्वेंसी से जो है हम आपको क्या देंगे, जवाब देंगे। और इसका प्रमाण जो है हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को भी मिला था। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे तो ये हम बात कर रहे थे डिफेंस एरिया में। पाकिस्तान जो कुछ करती रहती है, वो ये नहीं देखते कि यार हम लोग डिफेंस में भी पीछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम स्पोर्ट्स में बात करते हैं तो भाई आप लोगों की हारने की आदत जो है वो कहीं भी जा नहीं रही है। आप लोग हर जगह पे बस बिना बात के पंगे लेते हैं और फिर हारने लग जाते हैं। इसका प्रमाण भी हमें जो है इस क्रिकेट मैच में भी हमें देखने को मिलता ही रहता है। अब मेरा आप सबसे एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये जो सर क्रिकेट डिस्प्यूट हो रहा है उस पे आप सबके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स जो हैं जरूर पढ़ूंगी और उन सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई भी करूंगी, बिकॉज ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर एक बड़ी सिचुएशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक जो है दोनों ही प्रेजेंट है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।